नमस्कार दोस्तों आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय है कि आयुर्वेद में कैंसर को क्या कहा जाता है और आयुर्वेद में उसके ट्रीटमेंट का क्या प्रावधान है। देखिए, आज से 2200 वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों जैसे कि महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत ने कैंसर को अर्बुद नाम दिया। और महर्षि सुश्रुत ने बताया कि जब वात पित्त कफ दोष प्रकोपित होकर हमारे मांस धातु में घर कर लेते हैं और वहां पर एक गांठ सी बना देते हैं तो उसे हम अर्बुद कहते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस में कैंसर कहते हैं। महर्षि सुश्रुत ने 6 प्रकार के अर्बुदों का वर्णन किया और महर्षि चरक ने 5 प्रकार के अर्बुदों का वर्णन किया। जैसा कि आप सबको पता है कि महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी हैं और हमारे ऋषि चरक जो थे वो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट थे। तो दोनों ने अर्बुद यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोटोकॉल्स बताए हैं जो कि हमारी मॉडर्न पैथी से काफी मेल खाते हैं। महर्षि सुश्रुत जो है उन्होंने बताया कि जिस अंग में अर्बुद हो उस अंग को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए और बाकी शरीर के अंगों की रसायन और अन्य हर्बल औषधियों से रक्षा करनी चाहिए। महर्षि जो हमारे चरक हैं उन्होंने एक विमलापन विधि बताई है जिसमें अगर आपका अर्बुद अभी कच्चा है तो उसको पकाया जाता है और पकाने के बाद उसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जो है हमारी रेडियोथेरेपी एंड कीमियोथेरेपी से ये टेक्निक जो है वो मेल खाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों को आज से हजारों वर्ष पूर्व रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी का नॉलेज था और जो प्रोटोकॉल मॉडर्न में अपनाया जाता है उसी प्रकार से ही आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट हजारों वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो अपने आप को आयुर्वेदाचार्य कहते हैं वो पेशेंट्स को डांटते हैं कि आपको स्तन का कैंसर था तो आपने इसकी सर्जरी क्यों करवाई, आपके अगर बच्चेदानी या अंडेदानी में कैंसर था तो इसकी सर्जरी क्यों करवाई। तो मुझे लगता है जहाँ तो वो कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं है या फिर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि अर्बुद की चिकित्सा में महर्षि सुश्रुत ने भी सर्जरी बताई है और सर्जरी के बाद जो हमारी अन्य विधियां हैं जो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से मेल खाती हैं उन विधियों को बताया गया है। और जब पेशेंट ठीक हो जाए तो उसका बाद में भी कैंसर, क्योंकि कैंसर द्वारा रिलैप्स भी हो सकता है, उसके बचाव के लिए रसायन थेरेपी बताई गई है और हर्बल थेरेपी बताई गई है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद जो है वो 3 पिलर्स पर काम करता है। सबसे पहले दैव्यपाश्य चिकित्सा, जिसमें उसके कैंसर के लिए भगवान से विनती की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है, हवन वगैरह किए जाते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। पिलर नंबर 2 है युक्ति विपाश्य, यानी कि उसका ट्रीटमेंट। प्रोटोकॉल में हमने देखना है कि उसको क्या सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है या उसको अभी मेडिसिन की जरूरत है। इसके अलावा युक्ति विपाश्य में डाइट, आयुर्वेद के अनुसार क्या डाइट बताई गई है, उसका क्या दिनचर्या होना चाहिए कि सारे दिन में वो कब उठे, कब खाए, कब वो बिल्कुल ना खाए, किस तरह का उसने ब्रश करना है, किस तरह के उसने कपड़े पहनने हैं, ये सब उसमें आता है युक्ति विपाश्य चिकित्सा में। और तीसरा जो पिलर है वो है सत्वावजय। सत्वावजय का मतलब है कि उसका सत्व, उसकी विल पावर कैसी है, क्या वो विल पावर से कमजोर तो नहीं है। अगर लगता है कि वो अपने आत्म को गिरा चुका है या उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस बीमारी को ओवरकम कर सकता है तो फिर उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर उसको मेंटली सपोर्ट करते हैं, उसको सुदृढ़ बनाते हैं ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ सके। तो आयुर्वेद के ये 3 पिलर हैं, लेकिन ट्रीटमेंट वही वैद्य कर सकता है, वही स्पेशलिस्ट कर सकता है, वही डॉक्टर कर सकता है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है। इसमें उसे हर्बल ड्रग्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि मुंह के कैंसर में कौन से हर्बल ड्रग्स जो है वो काम करते हैं, अगर कहीं पे गांठ बन गई है जैसे गले पे बन जाती है उसमें कौन से ड्रग्स काम करते हैं, अगर कैंसर फैल गया है पूरे बॉडी में तो तब कौन कौन से रसायन काम करेंगे, इन सब का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है।
और आयुर्वेद में कैंसर जैसे रोग का ट्रीटमेंट जो है उसका पूरा पूरा प्रावधान है। लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर आपका मॉडर्न पैथी में भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपने मॉडर्न पैथी का ट्रीटमेंट भी लेना है और साथ में एक आयुर्वेदिक फिजिशियन का भी आपने राय लेनी है। तो कैंसर कोई ऐसी डिजीज नहीं है, अब काफी रिसर्च हो चुकी है मॉडर्न साइंस में भी और आयुर्वेदा में भी। इस बीमारी को हम ओवरकम कर सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। धन्यवाद।